रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों ने भाई की कलाई पर रेशम के धागे बांधकर लिए रक्षा के वादे। रविवार को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि होने की वजह से रक्षाबंधन मनाया जाता है। यह रक्षाबंधन सदियों पुरानी है, जहां बहन अपने भाई के हाथों पर रक्षा सूत्र रेशम के राखी को बांधकर अपने भाई की दिव्य आयु और सुरक्षा की कामना करती है। वहीं भाई भी अपनी बहनों की लंबी उम्र की कामना करता है। छोटे छोटे बच्चे भाई बहन आज दिन भर यह उत्साह बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस रक्षाबंधन का इंतजार बड़े ही बेसब्री से बहन और भाई मिलकर करते हैं। आज के दिन बहन अपनी भाई की हाथों में राखी बांधकर यह वचन लेती है कि उसके संकट की घड़ी में वह हमेशा साथ देगा। वहीं बहन भी अपने भाई के सुरक्षा एवं रक्षा करने की बात कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर रहमगंज की रहने वाली आरोही कुमारी ने अपने भाई सुधांशु के हाथों पर राखी बांधकर बताया कि देश की जो स्थिति है, विकट घड़ी में हम सभी एक दूसरे के मददगार हुए हैं। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस हम लोगों की अच्छी आदतें ख़त्म हो गई है। इसलिए अनावश्यक घर से ना निकलकर मास्क लगाकर निकले और 2 गज की दूरी का पालन करें। दरभंगा में रविवार को बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरा करने के दौरान नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई लोग मौजूद थे। इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा के किला घाट, बाजितपुर, रत्नोपट्टी, शंकरपुर सहित कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस बारे में उन्होंने कहा कि बाढ़ का आना हमारे बस में नहीं है, यह नेपाल के बस में है। वहीं नेपाल की बात केंद्र सरकार के हाथों में है। जब तक केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तब तक इसका निदान नहीं हो सकता है। हम लोग फ्लड में घूम रहे हैं, हम ही क्या, मुख्यमंत्री भी कल समस्तीपुर गए थे। आज हम लोग रक्षाबंधन है, इसका भी शुभकामना देता हूँ। आज हम बागमती का देखने आए थे, मेरे साथ नगर के विधायक संजय सरावगी जी भी हैं। और जो एरिया जो बिल्कुल एज पे है नदी के ऊपर, हम लोग गए थे, अभी उसको देख के आए हैं। तो इस फ्लड में कैसी तैयारी है वो भी देखना, और आगे क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है तो वो भी देखने आए थे। कुछ सुझाव दिया है, हमारे पटना से भी विभाग के इंजीनियर आए हैं। और जैसे ही थोड़ा पानी कम होता है, पटना से एक टीम मैं भेज रहा हूँ, और फिर क्या सॉल्यूशन इसका निकल सकता है उसका हम लोग। सर, दोबारा फिर बाढ़ आ गई है और कई जगह कटाव भी हो गए हैं। जैसे जितना पानी हुआ है, कभी देखे थे क्या? बाढ़ तो कोई ये बिहार के लिए थोड़े है सिर्फ बाढ़ मुंबई में भी आ गया, बाढ़ गुजरात में भी आ गया, बाढ़ दुनिया में सब जगह पानी होता है तो आता है। आप मैनेज कैसे करते हैं? इस बार में कोरोना के रहते हुए जो तैयारी हम लोग किए, हम लोगों का बांध सब जगह सुरक्षित। कहीं कहीं तो प्रेशर पे होगा ना ये प्रॉब्लम। पूरा बिहार की मैं बात कह रहा हूँ। आपको कल क्योटी में जो हमको जानकारी दिया, एक जन काठी दिया 6,000 रुपये लेने, वही पता कीजिए। माधोपट्टी बोल रहा है ना, जाके पता कीजिए, FIR किया है डिपार्टमेंट। क्या नहीं रिपोर्ट करते हैं ये सब बात? 6,000 रुपये के लिए काट दिया गया, आप कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, वही के लोग कह रहे हैं। पानी नहीं था उतना, और डिपार्टमेंट ने FIR किया है। कुछ असामाजिक तत्व उसको काट दिए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। अब वो तो जांच से पता चलेगा सही है कि नहीं। हर एक साल बाढ़ आता है और दुनिया में आता है, पत्रकार है ना जी, दुनिया में बाढ़ आता है। और यहाँ जब पानी आता है, इसी सरकार में इतना मैनेजमेंट किया गया है। जाता ना 6,000 रुपया लोगों के अकाउंट में, पूछिए ना। जहाँ जो एरिया घोषित होता है बीच में नहीं रहता है, सीधा अकाउंट में पैसा जाता है। अस्थायी निदान तो नेपाल में है। थोड़ा आप लोग भी थोड़ा पूछता है क्वेश्चन ना, थोड़ा पढ़ भी लिया कीजिए। बिहार में अस्थायी निदान नहीं है, सब नदी आ रहा है नेपाल से, घाट से लेकर और वो करके। नेपाल तो हम लोग का राज्य है नहीं कि जाके कुछ कर देंगे। वो तो दिल्ली से ही बात करके करना होगा। दिल्ली वाले भी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कॉपरेशन नहीं मिलता है वहाँ से। परमानेंट सॉल्यूशन वहाँ पर है जहाँ हाई डैम बनना है। यहाँ पर जितना हम लोगों के हाथ में वो कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने स्वास्थ्य सेवाएं आपके द्वार कार्यक्रम का किया शुभारंभ। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने रविवार को राजेंद्र भवन में विशेष कोविड टीकाकरण के साथ साथ प्रत्येक रविवार को विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वास्थ्य सेवाएं आपके द्वार
कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर किया। विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर में वाह्य कक्ष का संचालन डॉक्टर प्रभास कुमार, डॉक्टर निखिल रंजन एवं डॉक्टर आयशा जमील के द्वारा किया जा रहा है एवं नेत्र रोग से संबंधित वाह्य कक्ष का संचालन डॉक्टर प्रार्थना प्रिया एवं नेत्र सहायक श्रीमती सुधा कुमारी के द्वारा किया जा रहा है एवं विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर में गैर संचारी रोग, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन जांच, कैंसर स्क्रीनिंग में ओरल, स्तन, सर्वाइकल, मधुमेह का जांच एवं स्कैनिंग किया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोविड टीकाकरण हेतु आने वाले लोगों को उक्त चिकित्सीय जांच एवं स्वास्थ्य जांच सुविधाएं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी प्रखंडों में प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार एवं चतुर्थ शनिवार को टीकाकरण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं आपके द्वारा आपके कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। दरभंगा में रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा किया गया विशेष गाड़ी को रवाना। यह गाड़ी उन बहनों के लिए है जो अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहती थी। डीएसपी अनुज कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर हजमा चौराहा से इस गाड़ी को रवाना किया गया। यह गाड़ी कैदराबाद, बाघ मोड़, दरभंगा स्टेशन, हसन चौक, बेता चौक, लहरियासराय होते हुए पुनः यह कैदराबाद को आएगी, जो शहर के कई बार चक्कर लगाएगी। इस गाड़ी का लाभ उन बहनों के लिए खासकर लाभ फायदेमंद हुआ जो अपनी भाइयों के कलाई पर राखी बांधना चाहती थी। बहनों की रक्षा के लिए अपने बहनों ने अपने भाइयों के हाथों पर, कलाइयों पर राखी बांधते हैं। इसमें अपने भाई ने अपने बहनों की रक्षा के लिए आशीर्वाद देते हैं। इस अवसर पर सभी बहनों को सुरक्षात्मक यात्रा करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा राज्य पथ परिवहन को फ्री बस सेवा सर्विस की गई है। उसी कड़ी में आज जो दरभंगा में है कि बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग के ओर से एक जो रिंग बस का उद्घाटन किया गया है, झंडी दिखाया गया है। इनका जो है हाजमा चौराहा से नाका 5, नाका 6, नाका 5 हैदराबाद होते हुए फिर बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन होते हुए, बेता चौक से होते हुए पुनः लहरियासराय टावर, हाजमा चौराहा, बस स्टैंड होते हुए भ्रमणशील रहेगी, लगातार घूमते रहेगी। सभी बहनों को बिना निःशुल्क एक दिन के लिए है ये आज का ही रखा गया प्रोग्राम रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर सभी महिलाओं, किसी प्रकार की महिलाओं को जो है कि निःशुल्क जो है कि यात्रा करना है। सर कितने बस आज रवाना किए हैं सर? पूरे बिहार राज्य में बिहार सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है, लेकिन आज जो है यहाँ पर अभी झंडी दिखाया गया। इसके अतिरिक्त और भी बसें चलेगी, जहाँ से राज्य पथ परिवहन की बसें हैं शहर में जो है कि निःशुल्क जो है भ्रमणशील रहेगी। दरभंगा के मशरफ बाजार में एसएन प्लाजा के अंतर्गत मी एंड मॉम के शोरूम का उद्घाटन कुल पुरोहित गिरधर गोपाल के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर कुल पुरोहित सहित गुरुद्वारा के ज्ञानी सिंह, इस्लाम धर्म के गुरु सुल्लाह जान बाबा हुजूर सहित चर्च के फादर के हाथों संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी, हाया घाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो वहीं शोरूम के संचालक अवतार गामी के द्वारा आए अतिथियों को पाक चादर से सम्मानित किया गया एवं सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। आए अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे और आभार व्यक्त किया। आज मेरा नया प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ और सभी धर्मों के धर्मगुरु का पदार्पण हुआ और इस अवसर पर जितने लोग उपस्थित हैं आएंगे वो पहले हम जनप्रतिनिधि थे, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी भी थे, लेकिन व्यापार से ताल्लुका छूटा था। ये मेरे लिए नया व्यापार। मेरा सोच है कि इस व्यापार के माध्यम से समाज के लोग जो हमसे पहले से भी जुड़े हुए आज भी जुड़ेंगे, गामी जी के नाम से आएंगे, लेकिन जब मेरे प्रतिष्ठान में उनको गुणवत्तापूर्ण सामान, सस्ता सामान मिलेगा तब वो दोबारा आए। हम आग्रह करेंगे जो मेरा प्रतिष्ठान है वहाँ आप आगे सुझाव दें। हम नया ट्रेड में हैं, आपका सुझाव का सम्मान करेंगे
और आपके संतुष्टि लायक सेवा देंगे और मेरा बेटा उस लायक बने। आपके सेवा में जिस तरह से हम सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में थे, व्यापार में आपके साथ जुड़े और सभी लोग से आग्रह निवेदन कि जिस तरह से सहयोग आपका मिला, सारे समाज के लोग अभी साथ में आज जितना उपस्थित होंगे, दिन भर लोग आते जाते रहे, जो नहीं आएंगे उनका भी हमसे स्नेह है। सारे लोग, सारे शुभचिंतक सबको धन्यवाद देते हैं। आगे भी इसी तरह प्रेम स्नेह बनाए रखिएगा। दरभंगा में मरवाड़ी युवा मंच के द्वारा पैदल निशान यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। जयनगर से लेकर खाटू नगरी जा रहे 3 पैदल निशान यात्रा का किया गया है स्वागत। जयनगर से पधारे पोदार विवाह भवन में नेपाल एवं जयनगर के निशान यात्री खाटू श्याम राजस्थान तक 1300 किलोमीटर की पद यात्रा अगले 90 दिनों में पूर्ण करेंगे। इस पद यात्रा का उद्देश्य कलयुग के देव श्याम प्रभु खाटू वाले की कृपा और महिमा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। पद यात्रियों के रहने एवं भोजन की व्यवस्था शाखा की ओर से की गई। इनके सानिध्य में युवा मंच के प्रेमियों ने पोदार विवाह भवन में बाबा श्याम की भजन कीर्तन का आयोजन किया, जिसका सभी भक्तों ने भरपूर आनंद लिया। दरभंगा के विद्यापति सेवा संस्थान ने कल्याण सिंह के निधन पर जताया शोक। रविवार को उत्तर प्रदेश के चर्चित पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान ने शोक जताया। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने अपने शोक संदेश में उनके निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि गांव की पगडंडी से लेकर राजभवन तक का राजनीतिक सफर तय करने वाले कल्याण सिंह अपने मिलनसार स्वभाव के कारण जीवन पर्यंत अंतिम पंक्ति तक खड़े लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहे। इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत सप्ताह के चौथे दिन श्रावणी पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन पर किया गया पूजा हवन एवं उपाकर्म के कार्यक्रम आयोजित। रविवार को संस्कृत विश्वविद्यालय में मनाए जा रहे संस्कृत सप्ताह के चौथे दिन श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तथा संपूर्ण विश्व के धरोहर के रूप में प्रख्यात संस्कृत भाषा के संरक्षण संवर्धन के लिए गत वर्षों की भांति पूजा हवन एवं उपाकर्म के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी कार्यक्रम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।